नमस्कार। डेट है आज की 13 दिसंबर 2020 और आज कंडक्ट किया गया था टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर। तो टीजीटी आर्ट्स कमीशन का पेपर जो कंडक्ट किया गया था ये इवनिंग सेशन में कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 से हम स्टार्ट करेंगे। 35 है, फराक्का के परे गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है ये पद्मा नाम से जानी जाती है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। 36 है, राजस्थान के निम्न में से किस स्थान में जून के दिन उच्चतम तापमान की संभावना होती है? तो उच्चतम तापमान की संभावना ऑप्शन डी उदयपुर में होती है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वैसे अगर मुझे डाउट लगता है तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा और कमेंट आपको सबसे ऊपर मिलेगा जो भी मैंने कमेंट किया होगा करेक्शन का। 37 देखिए, विच सॉइल इज रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम कंपाउंड? तो कौन सी मृदा आयरन और एल्यूमिनियम जिसमें ज़्यादा होता है वो है लेटराइट सॉइल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जावार माइंस आर फाउंड इन? तो जावार माइंस जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस इन है यहाँ पर, फेमस इन। तो ये किसके लिए फेमस है? आयरन और लेड और जिंक के लिए। ऑप्शन ए लेड और जिंक जो है वो सही आंसर है, इसके लिए ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कंप्राइजेज द गांधी सागर डैम, द जवाहर सागर डैम एंड द राणा प्रताप सागर डैम? तो ये चंबल प्रोजेक्ट जो है वो सही आंसर होगा। चंबल प्रोजेक्ट जो है वो गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप बांध को शामिल करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया? तो इंडिया में सबसे अधिक कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में पाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 41 है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन? तो भारत का जो मूल प्रत संरक्षित है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली कहाँ पर संरक्षित किया गया है? पार्लियामेंट हाउस। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, द वर्ड सोशलिस्टिक एंड सेकुलर वर एडेड टू द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करें। क्वेश्चन नंबर 43 है, नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ़ ही हैज़? तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि वह जो है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता है। वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट्स इज शाउट टू गेट ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट? निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो सेरिटोरियली। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का कोई भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाए? तो आर्टिकल 37 जो है वो सही आंसर होगा, आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? तो मंत्री परिषद जो है वो सामूहिक रूप पर जो है उत्तरदायी होता है लोकसभा के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और सी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? ऑब्वियसली 30 ईयर्स उसके लिए रखे गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द स्टेट असेंबली? यानी कि राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 कैंडिडेट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये चुने जाते हैं। 49 है, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज इट्स? तो ये उसकी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने में सशक्त है तो उसका ये मूल क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ विलेज पंचायत? तो विलेज पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत जो होती है, उसका प्रशासनिक कार्य क्या है? प्रशासनिक कार्य है उसका मेंटेनेंस ऑफ रोड, प्रोवाइडिंग सैनिटाइजेशन एंड ड्रेनेज, प्रोवाइडिंग ब्यूरियल एंड क्रिमिनेशन ग्राउंड। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 50 के बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट? जब आपातकाल का दौरा होता है तो उस समय जो है सभी फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं निलंबित, सिवाय किसके? पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन डी व्यक्तिगत स्वतंत्रता सही आंसर है। 52 है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज? इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है वो कौन है, किस तरह की बॉडी है? वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए,
यहाँ पर होगा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेडेड बाय। तो संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच एक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो वैसे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस भी कर रखे थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हमने डिटेल में डिस्कस किए थे तो उस टाइम में क्वेश्चन आए थे। तो इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 55 है विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डील विद यूनियन टेरिटरी। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो पार्ट 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर है। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। 57 है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। तो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। देखो जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो मैं टेलीग्राम पर उसको डाल दूंगा, टेलीग्राम पर आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। 58 है द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अब्रॉड ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर वॉज। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है द नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स इन सिक्किम। सिक्किम में कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं? ऑप्शन ए एक सीट जो है वहाँ पर है। ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की ओथ जो है, राज्यपाल की शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? वो दिलवाई जाती है चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। कोई भी जैसे हिमाचल है तो हिमाचल के स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाएंगे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है while laying railway tracks gaps have to left between successive length of rails to allow for। तो जब रेल की पटरी बिछाई जाती है तो उनके बीच में गैप रखा जाता है बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी एक्सपेंशन ड्यूरिंग द समर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62 है अ बॉडी मूविंग इन अ मीडियम विद अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड इन अ मीडियम इज सेड टू बी। तो उसको सुपरसोनिक बॉडी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है A man standing in front of a special mirror finds his image having a very small head, a fat body, a legs normal size. What is the shape of part of mirror respectively? तो वो कन्वेक्स, कनकेव और प्लेन। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इस तरह का मिरर होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है वॉशिंग सोडा बिहेव्स इन वाटर एज। तो वॉशिंग सोडा जो है वो जल में किस तरह का व्यवहार करता है? तो एज ए एल्काइन, एल्केलाइन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस तरह से बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 65 है विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। तो इनमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है? तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है बिफोर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन बिग सिटीज द मिल्क इज जनरली सब्जेक्टेड टू। तो इसका ऑप्शन बी पेस्चुरेशन जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है द फ्रूट्स ऑफ बेनाइन पीपल एंड मलबेरी आर मेनली डिस्पर्स्ड बाय। बरगद, पीपल और सहतूत के फल जो है वो प्रकरणित होते हैं किसके द्वारा? इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, मे बी ऑप्शन सी एनिमल्स इसका सही होगा, बट अब एक बार कंफर्म करिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा अगर डाउट है इस क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 68 है सल्फर शावर विच मे गिव राइज टू एपिडेमिक ऑफ हे फेवर इज अ फॉर्म ऑफ। तो वो किस तरह का फॉर्म है? क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है बटर इज गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। वैसे बटर में विटामिन ए भी होता है तो ए ही इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है पेस मेकर इज रिलेटेड टू। तो पेस मेकर जो है वो हार्ट से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब हम सीधा जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन। तो हिमाचल प्रदेश कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में लाइज करता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 30 डिग्री 20 टू 30 डिग्री 12 नॉर्थ लैटिट्यूड, 75 47 79 4 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 82 है हिमाचल प्रदेश बिकम द पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य कब बना था? 1950। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिमाचल जी की तो आपको पता है हम डिस्कस करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा ही होगा जब आपने हमारी डेलीज की वीडियो देखी होगी। क्वेश्चन नंबर 83 है चंद्रकूप लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रकूप लेक ऑप्शन डी चंबा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84 है मार्कंडा रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मार्कंडा रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बहती है? मार्कंडा नदी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है मुकीला ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो मुकीला ग्लेशियर है ये कौन सी वैली में स्थित है?
तो ये भागा वैली में स्थित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भुंडा फेस्टिवल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो भुंडा फेस्टिवल जो है वो किससे संबंधित है इनमें से, तो ये परशुराम से संबंधित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द आइडिया ऑफ नलवारी फेयर ऑफ बिलासपुर वॉज कंसीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है ये किसकी सोच थी, ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन की सोच थी, ऑप्शन सी सही आंसर है। 88 है, बैजनाथ इन अर्लीस्ट टाइम वॉज नोन एज। तो बैजनाथ को पहले ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो कहा जाता था, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। 89 है, हु फाउंड द न्यू टाउनशिप ऑफ मंडी। तो मंडी का नया शहर जो है वो अजबर सेन के द्वारा फाउंड किया गया था, ऑप्शन सी सही आंसर है। 90 है, मंगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 90 है, मांगू अ फेमस पेंटर बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मांगू जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष इसका गठन किया गया था, 1996 में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्मंड कॉपर प्लेट इज इशूड ड्यूरिंग विच सेंचुरी। तो निर्मंड कॉपर प्लेट जो था वो किस टाइम इशू की गई थी, तो ये 7th सेंचुरी में इशू की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है, 7th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 93 है, फिरोज शाह तुगलक बिसीज्ड द फोर्ट ऑफ कांगड़ा इन 1365 ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के किले पर घेरा डाला। तो ये रूपचंद के डाला था, ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, बैटल ऑफ नदौन वाज फॉट बिटवीन राजा भीमचंद ऑफ कहलूर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इन 17th सेंचुरी। तो ये बैटल ऑफ नदौन जो थी राजा भीमचंद और मुगलों के बीच में हुई थी, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, मुगल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, पंचायती राज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, या फिर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मशोबरा में ये स्थित है, मशोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। क्वेश्चन नंबर 96 है, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने नेशनल पार्क हैं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, 5 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड वॉज सेटअप इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1970 में की गई थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। तो देखो HPGK तो हमने कवर कर ली, इसके अलावा इसके बाद हम कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो 104 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर रिसेंटली अप्रूव्ड 1340 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन फॉर विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स। तो ये RRB रीजनल रूरल बैंक्स के लिए इशू किया गया है, ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक पैकेज फॉर द पुअर टू फाइट द कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड लॉकडाउन। इसके लिए ये जो योजना चलाई गई थी ये थी प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन ए सही आंसर है। 106 देखिए, 106 है, एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी इन अम्बेडकर्स हिस्टोरिकल कन्वेंशन टू बुद्धिस्ट पास्ड अवे रिसेंटली, व्हाट इज द नेम। उनका नाम था सदानंद फुलजेले, ऑप्शन बी सही आंसर है। 107 है, 107 है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द मेन नेशनल इवेंट फॉर द 6th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। योगा डे आपको पता था लॉकडाउन के कारण घरों से ही किया गया था, वैसे इसका मेन जो इवेंट था वो लेह में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये डिसाइड किया गया था कि यहाँ पर करेंगे, बट लॉकडाउन के दौरान जो था ये पॉसिबल नहीं हुआ था। 108 है, पाटिल पुतब्बा हु पास्ट अवे रिसेंटली, वो कौन सी फील्ड से संबंधित हैं। तो पाटिल पुतब्बा जो है वो जर्नलिज्म से संबंधित हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखो पहले भी पूछा जा चुका है और हमने पहले भी डिस्कस किया था। 109 है, प्रज्ञान कनक्लेव 2020 वॉज एन इंटरनेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय विच आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो प्रज्ञान कनक्लेव 2020 जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये जो है प्रज्ञान कनक्लेव 2020 जो है ये इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, इंडियन आर्मी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। तो ये कंट्री बनी है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग ने जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री कर दिया था। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट हमने करंट अफेयर HPGK और कुछ और क्वेश्चन भी हमने GK के डिस्कस किए। कोशिश करेंगे कि बाकी का सेक्शन भी डिस्कस कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।